प्रागैतिहासिक काल वह काल था जिसमें आदि मानव अपना जीवन यापन करते थे। यह काल सबसे पुराना काल माना जाता है। जो भी हम इतिहास के बारे में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, यह सबसे पुराने काल में आता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह हमारा पार्ट 1 है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आगे आता है प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। प्राचीन भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं, इस काल में मानव किसी भी प्रकार की लिखी अथवा लेखन से परिचित नहीं था। मतलब ना तो उसे लिखना आता था और न ही कोई कला आती थी। इसकी उत्पत्ति लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। इस काल में भी दोस्तों 2 काल आते हैं, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। दूसरा आता है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में तो मानव किसी लिपि से परिचित होता है, लेकिन वह लिपि आज के समय में पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें सिंधु सभ्यता के समय की बात आती है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में वह काल था जिसमें मानव किसी लिपि से भी परिचित था और वह लिपि आज के समय में हम पढ़ भी सकते हैं। इसमें दोस्तों आधुनिक भारत आता है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी। और पहला जो पूरा पाषाण काल का जो उपकरण है वो मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया गया था। उसके बाद विश्व स्तर पर जगन्नेस चाप्सन ने पाषाण काल की खोज की थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखना, जो भारत में जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। अगर विश्व स्तर का क्वेश्चन आ जाए तो विश्व स्तर पर जगन्नेस चाप्सन ने पाषाण काल की खोज की थी। दोस्तों, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक काल के में 2 काल आते हैं, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो मध्य पाषाण काल है उसको 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल को 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। पूरा पाषाण काल, यह काल सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय में मानव को आदिमानव कहा जाता था। उसका जीवन अस्थिर था। वह शिकार करके भोजन करता था। वह जानवरों को मतलब मार के खाते थे। इस काल में मानव ने आग की खोज की थी। दोस्तों, सर्वप्रथम आग की खोज इसी काल में हुई थी। यह क्वेश्चन बनता है, जब आदिमानव ने पत्थरों से टकराया था तो आग की चिंगारी निकली थी। इसी टाइम में आग की खोज हुई थी। इस काल में मानव खाना बदोश था, मतलब वही शिकार करके भोजन करता था। इस काल में मानव बड़े पत्थरों के औजार बनाकर उससे शिकार करता था। इस काल में चित्रकारी की खोज हुई थी, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में देखने को मिलते हैं, जो नर्मदा घाटी के पास में है। हथनोरा मध्य प्रदेश में मानव की खोपड़ी और मानव के कंकाल में मिलते हैं। दोस्तों, यह लास्ट वाले 2 क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी के पास में, वहाँ पर चित्रकारी की जो कला है वहीं पर उनकी दीवारों पर, उनकी गुफाओं में पत्थरों पर छापी हुई है। सबसे पहले मानव के कंकाल कहाँ मिले हैं? हथनोरा में, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मानव के कंकाल कहाँ मिले हैं? हथनोरा में, जो कि मध्य प्रदेश में। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से काल में मानव की खोपड़ी मिली है? तो दोस्तों, पूरा पाषाण काल। और कौन से काल में मतलब चित्रकारी प्रारंभ हुई थी, वह भी इसका आंसर है पूरा पाषाण काल। दोस्तों, एक पॉइंट को याद रखना। यह भीमबेटका की गुफा है दोस्तों, इस टाइम की ये फोटो ली गई है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का एक काल था। इस काल को संक्रमण काल भी कहा गया है। यह नवपाषाण काल है, जो उससे पहले का काल था। इस काल में जो है जलवायु जो है गर्म हो गई थी, घास फूस आने लगे थे। इस काल में मानव ने कृषि प्रारंभ कर दिया था, कृषि करना, खेती करना। और इस काल में मानव ने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। जो मनुष्य द्वारा सबसे पहला पालतू जानवर है वो कुत्ता। सबसे पहले आदिमानव ने कुत्ता को पाला था। दोस्तों, यह क्वेश्चन है। पशुपालन और
जो पशुपालन के जो सबूत है वो राजस्थान में मिलते हैं और मध्य प्रदेश में। राजस्थान में बागौर से और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में मिलता है। और जो चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं मध्य पाषाण काल में। इस काल में छोटे पत्थर से जो है हथियार बनाते थे। उन हथियार को नाम दिया गया था माइक्रोलीथ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटे पत्थरों से जो औजार बनाते थे उस हथियार को क्या कहा जाता था, उसे माइक्रोलीथ कहा जाता था। ये दोनों तस्वीरें दोस्तों उत्तराखंड की है। इसमें चित्रकारी की जो उस समय की चित्रकारी थी, उस टाइम के सबूत जो आज के समय में देखने को मिलते हैं। लहरदार लकीरें हैं लखुटियार के उत्तराखंड में। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जितने भी क्रांतिकारी जो भी परिवर्तन हुए हैं वो इसी नवपाषाण काल में ही हुए हैं। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का जो प्रारंभ है वो 9000 ईसा पूर्व पश्चिम एशिया में हुआ था। नवपाषाण काल में स्थिरवासी खेती से परिचित हो गए थे तथा घर बनाकर रहने लगे थे और पालतू पशु भी रहने लगे थे। मेहरगढ़ स्थान है जो कि पाकिस्तान में कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला था। इस जगह मानव ने 7000 ईसा पूर्व कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इस तरह कुलडियावा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीन साक्ष्य मिला है। इसका समय भी 5000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। दोस्तों इस काल में पहिए की खोज हुई थी। पहिए की खोज इसी काल में हुई थी, नवपाषाण काल में। हड्डियों से हथियार बनाए जाते थे, स्लेट के हथियार बनाए जाते थे। दोस्तों चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुलडियावा नामक स्थान से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नृत्य का दृश्य जो उस समय पत्थरों पर बनाए जाते थे और यह प्रागैतिहासिक शैली चित्र है। उसके बाद आता है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस समय ये याद रखने वाली चीज़ है कि ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले जो है, अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था तो वह तांबा थी, और किस काल में किया गया था तो वह ताम्रपाषाण काल है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए आता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया था रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की खोज की और विश्व स्तर पर जगन्नेस चाप्सन ने खोज की। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में जो हथनोरा से मानव की खोपड़ी मिली जो कि सबसे प्राचीन है। उसके बाद आता है दोस्तों लोहादाब जो कि बेलन घाटी से है। हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित माना जाता है। पशु का जो है आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त होता है पशु का जो है प्रमाण। उसके बाद आता है प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है ब्रुज होम संस्कृति के लोग अंदर जो है गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं पर जो है जो कुत्ते को जो दफनाए गए थे उनके दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। उसके बाद आता है सर्वाधिक ताम्रपाषाण संस्कृति बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। बलूचिस्तान नामक जगह से आहार प्राचीन नाम का ताम्रवती मिलता है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल को कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है। उसके बाद गौरिक मृदभांड पात्र नामक हस्तिनापुर से प्राप्त मृदभांडों के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों ये जो प्रमुख तथ्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में इतना ही कुछ था। मैंने जितना कवर कर सकता था मैंने इस चैप्टर में पूरा का पूरा कवर हो गया है। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। मतलब सिंधु सभ्यता के प्राचीन टाइम में जो भी कौन सी चीज़ कहाँ से मिली थी उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे हम आदि ऐतिहासिक काल भी। आप हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 2 में आदि ऐतिहासिक काल के साथ।